हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आज के डेट में हम यूपीएससी की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम इसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। अध्याय को मतलब पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अध्याय को पढ़ने के बाद आप स्वतंत्रता प्राप्त के समय वर्ष 1947 में भारतीय यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है, आप क्या जानेंगे। लिखा हुआ है भारत यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्याविरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। यानी कि जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो टोटल आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, थोड़ा हम इसको स्वैप करते हैं नीचे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारा साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, बहुत बड़ी यहाँ पर बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है हम भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यानी कि जो हमारा साम्राज्य यानी कि जो भारत है, यदि उसका कोई भी राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारा साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम इनके नीचे स्वैप करके आगे पढ़ते हैं परिचय इसका। और देखिए लिखा हुआ है परिचय भारत का आर्थिक विकास विषय। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अस्तित्व पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। ओके, फिर लिखा इसी क्रम से हम उन सब बातों को भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास के यानी कि इतिहास में बहुत गहरे हैं। विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व 2 वर्ष या फिर वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत ब्रिटिश